Hello बच्चों, let's read the question. Question says find all points of discontinuous of f where f is defined by fx equals to x plus 3 if x less than equals to 3, x minus 3 if x greater than 3. First option है f is discontinuous at x equals to 3. Second option है f is continuous at x equals to 3. थर्ड ऑप्शन है f is continuous at x equals to minus 3 and fourth option है f is discontinuous at x equals to minus 3. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव fx से रिप्रेजेंट करते हैं अगर इक्वल हो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव fx और फाइनाइट हो तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो इक्वल हो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू की। तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर जो है फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। तो अब कोई भी फंक्शन जो गिवन होता है वो उन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होता है जिस पॉइंट पर ये इक्वल नहीं होते। अब कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वो पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है, sin x एंड cos x कॉन्टिन्यूस होता है। नाउ यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है fx जिसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम fx जो कि डिफाइन है हम लिख लेते हैं fx इक्वल्स टू x plus 3 if x less than equals to 3 and x minus 3 if x greater than 3. तो नाउ ये x से जब x जो है वो 3 से छोटा है तो x की वैल्यू क्या है या 3 के बराबर है। तो x की वैल्यू fx की वैल्यू है x plus 3, इसका मतलब पॉलिनोमियल है और 3 से बड़े होने पर भी x minus 3 तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब ये जो है वो कॉन्टिन्यूस है पूरे उन वैल्यूज के लिए जब x 3 से छोटा है या 3 से बड़ा है। तो इस टाइप के फंक्शन जब भी अगर डिसकंटिन्यूस होते हैं तो उसी पॉइंट पे होते हैं जिस पॉइंट पे ये जुड़ रहे होते हैं, मतलब कनेक्टिंग पॉइंट्स पे। जैसे ये 3 पे ये दोनों जो टाइप के अलग अलग फंक्शन है, पीसवाइज फंक्शन है, ये 3 पे जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 पे ही डिसकंटिन्यूस होंगे या होने के चांसेस होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं और फिर हम बताते हैं कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx जो कि इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h के। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा a माइनस h, मतलब कि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, लिमिट x लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे चेक करना चाह रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx जो कि इक्वल हो जाएगा इसके लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h के, जहाँ पे h जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो 3 माइनस h मतलब वो fx की वैल्यू x प्लस 3 होगी। तो यहाँ से fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम x प्लस 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर x की जगह पे x 3 माइनस h पुट करते हैं तो ये 3 माइनस h प्लस 3 और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 6। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x जो कि इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। ये सेम इसी की तरह इक्वल होता है, बस जहाँ पे a है वहां पर a माइनस h है, वहां पर a प्लस h हो जाता है। तो यहाँ पर 3 प्लस h हो जाएगा और 3 प्लस h यहाँ पर h जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो 3 प्लस h करने पर ये fx की वैल्यू x माइनस 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं x की जगह पे पुट कर लेता हूँ 3 प्लस h, तो ये हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 3, 3 से 3 कटा और h की वैल्यू 0 पुट करने पे ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx does not equals to limit x equals x tends to 3 positive f of x।
तो ये फाइनाइट भी है और बराबर नहीं है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो मैं ये क्या बोलूंगा कि इस पर जो x इक्वल्स टू 3 पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। और f इक्वल्स टू 3 पर क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है f इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, ये करेक्ट हो जाएगा। एंड fx इज डिसकॉन्टिन्यूस एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो हो जाएगा f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू -3, तो f ये भी ट्रू हो जाएगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।